गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार हम लोग फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सेकंड लेक्चर में आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटीज़ के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी मीन्स स्पेसिफिक, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी। तो शुरू करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से। जिस तरीके से डिक्टेशन के साथ यहाँ पर आज क्लास होगा, आप लोग उसी तरीके से नोट डाउन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में है। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेट एंड एक्सप्लेन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड इट्स वेरिएशन विद डायरेक्शन। यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का डेफिनेशन लिखना है, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी का भी डेफिनेशन लिखेंगे, और डायलेशन चेंज करने के साथ साथ कंडक्टिविटी में क्या चेंजेस आता है इसके बारे में हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। स्टेटमेंट लिखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा से। के जैसा साइन यहाँ पर बनाना है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल कप्पा। लिखो, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी and mathematically expressed as 1 by rho। रो यहाँ पर क्या है? रेजिस्टिविटी है, और 1 by rho यानी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। इसको इक्वेशन 1 करें। इसके बाद हम लोग जानते हैं रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर R रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, L लेंथ को, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, R इक्वल टू रो। यहाँ पर रो क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, L बाई A। तो R इक्वल टू क्या आ गया? रो मल्टीप्लाइड विद L बाई A। और यहाँ से हम रो का वैल्यू पुट कर सकते हैं R मल्टीप्लाइड बाई A बाई L। तो यहाँ पर रो इक्वल टू क्या हो गया? R इंटू A डिवाइडेड बाई L। अब इस रो के वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें तो कप्पा इक्वल टू 1 बाई R इंटू L बाई A। तो कप्पा का एक्सप्रेशन क्या है? 1 बाई R इंटू L बाई A। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि 1 बाई R जो है ये कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 बाई R की जगह में कंडक्टेंस, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी जगह में G से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर L बाई A जो है, L बाई A को सेल कांस्टेंट कहते हैं। L बाई A इज नोन एज सेल कांस्टेंट। इसका मीनिंग ये हुआ, C के जगह में लिख देना कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टेंस एंड सेल कांस्टेंट। एक बार इसको फिर से समझ लो। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इट इज 1 बाई रो। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का,
और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ से हमें रो का वैल्यू मिला RA/L, और रो के वैल्यू को जैसे ही हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमें मिल रहा है कप्पा इक्वल टू 1/R इंटू L/A। 1/R जो है ये कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और L/A जो है सेल कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये वाला फॉर्म भी हम लोग लिख सकते हैं और ये थर्ड फॉर्म को भी हम लोग शो कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं इसके SI यूनिट के बारे में। तो SI यूनिट को अगर हम निकालेंगे, SI यूनिट किसका? कप्पा का, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के लिए SI यूनिट यहाँ पर आ रहा है 1/R इंटू L/A। 1/R को जैसा कि हमने बताया कंडक्टेंस और L/A को सेल कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है? ओम, लेंथ के लिए सेंटीमीटर, एरिया हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात कर रहे हैं और इसके SI यूनिट की बात कर रहे हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जब होगा इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो यहाँ पर यानी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में इलेक्ट्रोड्स जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में डिप्ट रहेगा, तो उसका जो डिस्टेंस होगा दो इलेक्ट्रोड के बीच में वो सेंटीमीटर में होगा और एरिया भी बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पर लार्ज शो नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ भी इसको सेंटीमीटर में शो करेंगे। लेकिन SI यूनिट का मीनिंग क्या होता है? मीटर में। तो लास्ट में सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये आया ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। ओम इनवर्स को लिख सकते हैं मो सेंटीमीटर इनवर्स, और इसी का एक और रिसेंट फॉर्म है S सेंटीमीटर इनवर्स, यानी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा का जो SI यूनिट है, अभी तक SI नहीं है, कप्पा का जो यूनिट आ रहा है सेंटीमीटर के क्रम में साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और 1 साइमन यहाँ लिख देते हैं 1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इक्वल टू 100 साइमन मीटर इनवर्स। तो इस रिलेशन से जो भी यूनिट आएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? साइमन मीटर इनवर्स में। तो आई होप कि ये पहला डेफिनेशन फर्स्ट कंडक्टिविटी को आप लोग बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात हो गई, अब हम यहाँ पर बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में। फर्स्ट यू नोटेड डाउन दिस। तो आप लोग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में। क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी? और ये सभी कंडक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के बारे में बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का होना स्वाभाविक है। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब हम डिसॉल्व करते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, तो उससे जो आयन प्रोड्यूस होते हैं उन आयंस के द्वारा जो भी कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लो। और ये 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करना है 20 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में, और उससे जो आयंस प्रोड्यूस होंगे उन आयंस के द्वारा जो भी कंडक्टेंस जनरेट होगा दैट इज नोन एज
मोलर कंडक्टिविटी। इसका स्टेटमेंट लिखो, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी प्रोड्यूस्ड बाय द आयंस on dissolving 1 mole of electrolyte in a V centimeter cube solution, और इसको लिख सकते हो, और it can be stated as the molar conductivity is the conductivity shown by the ions by dissolving 1 mole of electrolyte in V centimeter cube solution, and it is represented by the symbol lambda m। तो मोलर कंडक्टिविटी को सिंबल किया जाता है, ये जो साइन है ये लैम्डा का साइन है, लैम्डा m इक्वल टू होता है कप्पा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। तो यहाँ पर देख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बिना फाइंड आउट कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या हो गया, कप्पा यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है सेंटीमीटर क्यूब में, और m मोलारिटी। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन के साथ इस फॉर्मूला को लिखोगे, मेंशन कर दोगे हर एक टर्म को। यहाँ लिखो लैम्डा m इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी, कप्पा इक्वल टू लिखोगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और m इक्वल टू लिखोगे मोलारिटी। अब इसके SI यूनिट की बात करते हैं, तो लैम्डा m कप्पा का SI यूनिट साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को सेंटीमीटर क्यूब में रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेंटीमीटर क्यूब, और मोलारिटी को मोल से रिलेट कर देंगे, तो ये आया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। अब इसको चेंज कर सकते हैं इस रिलेशन से कि 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इक्वल टू होगा 10 टू द पावर 4 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने मोलर कंडक्टेंस का SI यूनिट को फाइंड कर लिया। तो आई होप कि ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद तीसरा तरह का कंडक्टिविटी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लिखो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में, द कंडक्टेंस shown by the ions which are obtained by dissolving 1 gram equivalent of electrolyte in V centimeter cube solution, उसे हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को ही हम लोग लैम्डा इक्विवेलेंट से डिनोट करते हैं, इक्वल टू ये होता है कप्पा इंटू 1000, और जहाँ भी इक्विवेलेंट वर्ड यूज होगा वहाँ नॉर्मलिटी का होना स्वाभाविक है। तो कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय नॉर्मलिटी। कप्पा क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। 1000 क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब, और n क्या है, नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और इसका SI यूनिट को भी हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं। कप्पा के लिए साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, वॉल्यूम के लिए सेंटीमीटर क्यूब, और नॉर्मलिटी के लिए इक्विवेलेंट। तो इसको कर लेंगे हम लोग साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। और इसका भी अगर कंप्लीट SI यूनिट में कन्वर्ट कर दें तो 1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 साइमन
मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो इस प्रकार से सभी तरह का कंडक्टिविटी को हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किया। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसके बाद मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। और ऐसा इसलिए कि अगर हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम मोलर कंडक्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी को कैसे हम लोग देखते हैं चेंज होता है ऑन डायल्यूशन। लेकिन जाते जाते एक टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर दे कि ऑन डायल्यूशन या विद द चेंज इन कंसंट्रेशन ये होता क्या है। इसमें एक रिलेशन आता है C इक्वल टू 1/V। C इक्वल टू 1/V। C रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन और V रिप्रेजेंट डायल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन। डायल्यूशन और कंसंट्रेशन के बीच में इन्वर्स रिलेशन है। और डायल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्या है कि कोई भी सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है तो उसको जितना डाइल्यूट करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट क्या होगा, घटते जाएगा। और कंसंट्रेशन अगर चेंज होगा किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का ऑन डाइल्यूशन तो कंडक्टिविटी में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। और इसी को लेके है सेकंड पार्ट का क्वेश्चन, हाउ द कंडक्टिविटीज गेट चेंजेस विद द चेंज इन डायल्यूशन। तो इसको हम लोग सेकंड क्लास में करेंगे। और बहुत सारा न्यूमेरिकल है जो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस के ऊपर बेस होगा, जिसको भी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। यहाँ तक हमारे साथ क्लास में रहने के लिए थैंक यू।